हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर रात का टाइम है, तो यहाँ पर कुछ सामान आया था। दाल वगैरह आई थी, क्योंकि दाल मेरी सारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा चलो दाल मंगा लेती हूँ, चावल वगैरह। और कुछ लड्डू का सामान है, बस वही निकाल रही थी, चेक कर रही थी क्या क्या आया है क्या क्या नहीं। और ये कनी भी निकाली थी, क्योंकि इस बार लड्डू कुछ स्पेशल बनने वाले हैं बेसन के। और जब मम्मी बनाएंगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सामान चेक कर लिया है, फिर इसी में पन्नी को वापस रख दूँगी, फिर बाद में डब्बों में लगाऊँगी। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था, जीरा डाल लिया है, और थोड़ा सा हींग और बड़ी बड़ी प्याज़ें। तो बस इसे भी सॉफ्ट कर लूँगी थोड़ा सा। और सॉफ्ट करने के बाद जो मैंने टमाटर भी रफली काट लिए थे, उसमें हरी मिर्च भी काट ली थी। और थोड़े से मसाले डाल दूँगी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, और सूखा धनिया। बस ये 3 मसाले मैंने डाल दिए हैं, और इन दोनों चीज़ को मैं अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। और सॉफ्ट करने के बाद बस आपको पता है, जैसे कि जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मैं ठंडा करके फिर इन्हें पीस दूँगी। तो बस ये पक चुका है, और अब मैं गैस बंद करके ठंडा कर लूँगी। तो उसी कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था, उसी में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी। और बस तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और जो मसाला मैंने पीसा था वो वाला सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। फिर ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला। और सच में इस वाले जो मैगी मसाले से जो टेस्ट जो बढ़ा है ना, सच में बहुत ही लाजवाब बढ़ा था। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। मैं अलग अलग ही मसाले, आपको पता है कि कभी कुछ डाल देती हूँ। आप इसमें जो मटर पनीर मसाला है वो भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर मटर डाल दी है, और मटर के बाद डाल दिया है यहाँ पर पनीर। तो दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जो मसाला था वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो चुका है मसाला, और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी। ये पानी जो जार में थोड़ा सा मसाला रह गया था, थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने इसे डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी इतना पानी जितना मुझे लिक्विड सब्ज़ी चाहिए। और ये मैं डाल रही हूँ बिल्कुल उबलता हुआ पानी, मैंने उबाल के रख लिया था पानी। तो बस वो डाल दूँगी, और फिर उसके बाद डाल दूँगी अपना नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डल जाएगा। और फिर उसके बाद में इसे ढक दूँगी 15 मिनट के लिए। तो बस 15 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर लूँगी। तो सब्ज़ी बन चुकी है अच्छे से, क्योंकि मैंने पानी उबाल के ही डाला था, इसलिए टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने हरा धनिया और गरम मसाला। तो दोनों चीज़ डाल के सब्ज़ी बन चुकी है। तो खाना पीना वहाँ पर किचन का काम तो हो चुका है, अभी थोड़े बर्तन पड़े हैं बस। तो यहाँ पर आदित्य भाई साहब कर रहे हैं अपनी साइकिल को साफ़। ये आज दोनों बहन भाई नीचे से साइकिल लेकर आए थे। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था, इसके बर्थडे पे साइकिल आई थी, तो तब से ये ऐसी खड़ी है बिल्कुल न्यू। तो आज ये ऊपर ले आए कि मम्मी ऊपर ही चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और ये है पुदीना सुखा रखा है। मतलब कि जो मिर्च है वो हरी मिर्च थी, उसकी सूखी मिर्च बन चुकी है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ जो कॉर्नर है उसकी। और आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ में एक सॉक्स पहनी हुई है, और उससे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सच में जब भी आप इस तरीके की क्लीनिंग करें, आप ज़रूर ये यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदा करेगा, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होगी। और यही तो हम दिखाते हैं, जिस चीज़ से हम जो करते हैं और हमें फ़ायदा होता है, तो हम वही वाली चीज़ आपको भी बताते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, जहाँ पर धूल धाल का काम हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और घर में सबके लकी बैम्बू ज़रूर होना चाहिए, घर के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होता है। और हमारे दोनों मम्मी वाले कमरे में भी है और मेरे वाले कमरे में भी है। तो बस यहाँ पर मैं साथ के साथ थोड़ा सा बेड का सिराना भी साफ़ कर दूँगी। और आप देख सकते हैं वैभवी को हरकत से बाज नहीं आएगी ये। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दूँगी, बाद में कॉलिन से भी करूँगी। और बस अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ थोड़ी सी बेड शीट ठीक। बेड शीट लगभग हो ही चुकी थी, जो बच्चे रात को ओढ़ते हैं ना, बस उसकी तय बना रही थी। और आदित्य की साइकिल देखो, कमरे से पूरा घर घूम रहा है। और ये देखो ये खटखट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे।
तो मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम मैंने क्लीनिंग भी कर दी है, डस्टिंग भी कर दी है और खाना भी बन चुका है। बस मेरे बर्तन अभी रह रहे हैं और कुछ सामान मेरा आया हुआ है, वो बाहर रखा हुआ है, उसे हो गए 1-2 घंटे हो गए हैं। तो बस उस वाले सामान को भी मुझे अभी चेक करना है और थोड़ी देर के लिए ना मैं कोई भी सामान आता है तो उसे बाहर ही रहने देती हूँ अभी। जिसे हम वॉश कर सकते हैं उसे वॉश कर लेंगे, जिसे नहीं कर सकते उसे ऐसे सैनिटाइज करके छोड़ दूँगी। तो अभी मुझे वो सामान भी चेक करना है और बच्चों को डांटना भी है, क्योंकि आजकल ये पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। और बताओ आपके शहर में क्या चल रहा है? कुछ भी, हमारे शहर में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है सच में। शादी है, मेरे घर में भी कई की शादी है, मेरे चाचाओं की, मेरी मामाओं की, लेकिन किसी के घर में शादी में नहीं जा पा रहे हैं। शादी भी बिल्कुल बेचारे नॉर्मल कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई बहुत तगड़ी शादी हो रही है, सबके नॉर्मल हो रही है। इनके रिश्तेदारों में भी शादियां हो रही हैं, वो भी ऐसी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी पहले ही लड़का ढूंढ रहे थे, या किसी की लड़की हो तो लड़का ढूंढ रहे थे कि तो लड़की ढूंढ रहे थे। तो बस जब मिल गए तो सब सोचते हैं कि चलो भाई अपना कर डालते हैं, फिर कहीं हाथों से ना निकल जाए कोई भी चीज़। तो बस यही होता है, तो इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं शादी भी। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी अपना हो जाए। और वैसे भी ज़्यादा तो होंगे नहीं, मुश्किल से 50 आदमी अलाउड कर रखे हैं। 50 में भी कम आएंगे, डरते डरते आएंगे, सच बता रही हूँ। जो भी उनके घर के भी होंगे तो वो भी डर डर के ही होंगे। लड़की वालों को भी डर है, लड़के वालों को भी डर है इस चीज़ का। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ना जो बाहर सामान रखा है उसे बाहर से ले आती हूँ और फिर जो धोने का होगा उसे धो लूँगी और जो बिना धोने का उसे रख दूँगी। तो अब मैं चलती हूँ बाहर। बाहर कुछ सामान रखा हुआ है, सामान को भी देखना है और धूप बहुत तेज़ आ रही है। कपड़े भी धो दिए हैं, कपड़े भी क्योंकि ना जल्दी सूख जाते हैं कपड़े भी, अब थोड़ी सी धूप में सूख जाते हैं और धूप बहुत तेज़ आ रही है। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई हैं, कच्चे आम मंगाए हैं। जो सामान था, एक ना मेरी पाइप, वॉशिंग मशीन का पाइप बेकार हो रहा था, वो ये भी मंगाया है। वो पानी ना बीच बीच में से पाइप टूट रहा था तो उसका पानी निकलता था, बहुत परेशान होती। कपड़े भी ना, मैं पाइप लगाने जाती थी ना, थोड़ी देर भी खड़ी हो तो सारा सूट गीला हो जाता था, तो इसलिए मंगाया था। और बस ये काम करना है और फिर किचन में जाऊंगी। और आज मैंने आटा भी मंगवाया है। अब डर लगता है, कोई भी सामान उठाने में ना डर लगता है। और ये मंगाए हैं मैंने कच्चे आम, इनकी बनाऊंगी मैं मीठा अचार। मेरी वैभवी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो बनाऊंगी मीठा अचार। और ये भेजा था मेरी मम्मी ने, नींबू का अचार धूप में रखा हुआ है और इसे मैं सोच रही हूँ अभी 3-4 दिन धूप में ही रखूँगी। धूप में रखने से पता क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी गल जाएगा। और यहाँ पर ही सैनिटाइज़र रख रखा है, जो कोई बाहर से आता है पहले उसके हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं, तब उसकी एंट्री होती है। ये देखो सारी तुलसी लग रही हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी कम लग रही है। और ये वाले ना, इस वाले गमले की जो तुलसी है वो गल चुकी है और इस वाले गमले की भी जाता है। और ये आप देख सकते हैं जो हल्की हल्की, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन हमारे घर में ना बहुत काढ़ा बनता है। तो जब भी मैं शाम को पूजा करती हूँ ना, सभी तुलसी जी की करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतना मौका मिल रहा है कि मैं इतनी सारी तुलसी जी की पूजा करती हूँ। और सर्दी में तो ऐसा हो गया था कि एक भी तुलसी जी की पूजा करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि तुलसी जी मिल ही नहीं रही थी सारी। अब की बार तो सारी की सारी, और सबकी तुलसी जी ख़त्म हो गई थी। तो अब लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं रात को रोज़ डेली पूजा करती हूँ कि कितने किस्मत वाली हूँ जो मैं इतने सारी तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारी आज तो बातें हुई हैं बीच में, और
बस यही होता है, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, कमेंट आ रहे हैं, इसी तरीके से बस सपोर्ट बनाते रहिए अपना। और मंगलसूत्र को ढूंढना पड़ेगा मुझे। करनी है मुझे किचन साफ, सारी की सारी गंदी हुई पड़ी है। ये मॉर्निंग में ना ऐसे ही होता है, जब सारा काम हो जाता है ना तो ऐसे ही होता है। तो पहले कर लेती हूँ मैं किचन साफ, और फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे। और जब सफाई हो जाती है ना तो मैं पर्दे इस तरीके से डाल देती हूँ। इस तरीके से अच्छा लगता है ना जब सफाई वगैरह हो जाती है, और फिर पर्दे हम ऐसे डाल देते हैं। और मम्मी पापा जा चुके हैं नर्सरी, सारा काम हो चुका है। था ये छोटा वाला लेके आया है बड़ा, मन के इतने बड़े का मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो बर्तन उससे साफ़ करती हूँ, विम साबुन होती है ना, मैं उसी से साफ़ करती हूँ, अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये तो मैं कोई भी स्प्रे वगैरह बनाती हूँ ना, मैं तभी यूज़ करती हूँ इसे तो। और आप बताना भाई मेरी वीडियो में क्या नया देखना चाहते हो, ज़रूर बताना। और अब मेरे सब्सक्राइबर जो मुझसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उनकी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सारे जुड़े हैं। और जिन मेरे पुराने हैं ना और नहीं करते, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वो सब जानते हैं, जो कल उनका कमेंट नहीं आया था, तो मुझे आज, कल नहीं सॉरी, आज उनका कमेंट नहीं आया, कल तो आया था, उनके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। तो ज़रूर करना, आप समझ जाएंगे मैं किन्हें बोल रही हूँ। और हाँ भाई चलो मैं बैठ के बात करती हूँ थोड़ी सी आपसे, और आप बताना। यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और एक बात बताओ आप, मेरे साथ ये होता है, जो कौन कौन ये समझता है कि जो उनका मोबाइल है, जो उनके हस्बैंड का मोबाइल है, उसे सौतन समझते हैं। मैं तो समझती हूँ, क्योंकि ना 24 घंटे मतलब कि जब भी घर में रहो चाहे बाहर रहो, पता ही नहीं चलता कि हाँ भाई वो घर में भी हैं। कल घर में रुके थे वो, और पूरा दिन मतलब उनका तो पता ही है कि एक कोना बना रखा है एसी के बराबर में, वहाँ पे मेज कुर्सी सब रखी हुई है, और बस फ़ोन पे ही मीटिंग सबकी अटेंड करते हैं। अगर घर में भी रुके, लगता नहीं कि घर में रुके हुए हैं। तो इसलिए मैं तो बोलना चाहूँगी कि जो फ़ोन होता है, जो मोबाइल होता है, वो भाई मेरी सौतन है। सच में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, इन्हें बेचारों को रात को टाइम मिलता है खाने के लिए, और गलती इनकी भी नहीं है। देखो, जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, वो टाइम देना चाहते हैं अपनी फैमिली को, लेकिन मजबूरी में नहीं दे पाते। भाई देखो, कस्टमर के फ़ोन आते हैं, और जो बंदे काम करते हैं नर्सरी पे या कुछ भी, उनके फ़ोन आते हैं। और भगवान की दुआ से हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे ही पोजीशन चल रही है आजकल। तो वही सब उन कस्टमर के भी फ़ोन आते हैं, गूगल पे सर्च कर कर के जो आ रहे हैं, उनके उनके पास फ़ोन आते हैं। तो देखो, इनकी बिजी लाइफ है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मजाक मजाक में मैं इनसे बोल देती हूँ, मैंने कहा ये मोबाइल मेरी ना सौतन है सच में। मतलब किसी और से बात नहीं करते, क्योंकि सारी इंक्वायरी रखती हूँ इस चीज़ की। तो मैं, फ़ोन का मतलब है कि कस्टमर से बात, और जो काम करते हैं उन लड़कों से बात, और जहाँ पे हमारे मतलब कि इन्हें साइड वगैरह होती है वहाँ से फ़ोन, तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो इसका मतलब ये है। और जहाँ से हमें माल मंगवाना होता है, जिसे देना होता है, बहुत सारे फ़ोन हो जाते हैं। तो इस तरीके से बस बिजी लाइफ चलती है, और भगवान करे सभी की इस तरीके से बिजी चलती रहे। भाई देखो, लाइफ 2-2.5 महीने घर पे रह के, लेकिन वो अच्छा भी नहीं लगता था मुझे। वो भी मुझे अब ये वाली लाइफ अच्छी लगती है, अपना टाइम से जाओ, टाइम से अपने घर पर आओ। तो चलिए फिर, मैंने तो भाई अपनी सौतन से मिला दिया है। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना। फिर मिलती हूँ आपको अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।